तो चलिए आज की वीडियो में बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण घटना की जो शिवाजी महाराज के जीवन से संबंधित है। इससे हमें मालूम लग जाएगा कि सिर्फ कैसे 5.5 फुट होने के बावजूद भी उन्होंने 60 फुट के अपने दुश्मन को मार गिराया था। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, खूब सारा प्यार दीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि किस तरह से इस एक घटना से हमें मालूम लगता है कि शिवाजी महाराज कितने ताकतवर थे। तो ठीक है, तो अफ़ज़ल खान जो है, शायद उनके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। अफ़ज़ल खान जो है आदिल शाह वंश के बीजापुर सल्तनत में जनरल था। मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे वह थे शिवाजी महाराज, जो कि ये सब जानते ही हैं। उनका खौफ आदिल शाह के मन में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि वो उनसे बहुत डरने लगा था। और साथ ही शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने आदिल शाह के बहुत से किलों पर भी अपना कब्जा कर लिया था। उनकी इसी चतुराई और दिमागी शक्ति से कई बार आदिल शाह को मुंह की खानी पड़ी थी। बहुत ही शातिर दिमाग था छत्रपति शिवाजी का, और वो अपने दिमाग से बहुत अच्छा कूटनीति बना करके अपने दुश्मनों को नाकू चने चबाता था। लेकिन आदिल शाह की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो उनकी बड़ी बेगम थी, तो उन्होंने क्या कहा, अपने दरबार में उन्होंने अपने सारे सरदारों को बुलाया और सबको कहा कि मुझे अपने किले वापस चाहिए, और कौन ऐसा है यहाँ पर जो कि शिवाजी को पकड़ करके ला सकता है मेरे सामने। सबको मालूम था कि ये मुमकिन नहीं है, शिवाजी महाराज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो सबने मना कर दिया। लेकिन वहाँ पर अफ़ज़ल खान मौजूद था। उसने कहा कि मैं उसको लेकर के यहाँ आऊँगा। अफ़ज़ल खान जो था 7 फुट का हुष्ट पुष्ट पठान था, वो अफ़गानी था, बहुत ज़्यादा उसमें ताकत थी, और उसने कहा कि मैं उसको लेकर के यहाँ आता हूँ। और वह बीजापुर से शिवाजी को पकड़ने के लिए चला गया। शिवाजी के पास 6000 घुड़सवार थे और 1000 सैनिक थे। उसकी सेना ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अफ़ज़ल खान के पास एक लंबी चौड़ी सेना थी। बहुत सारे बंदूककर्मी थे, हाथी थे, घोड़े थे, ऊँट थे, और उसके जो पठान थे लंबे लंबे कट काठी के थे सारे। शिवाजी को छापामार तकनीकी में महारत हासिल थी। शिवाजी ने क्या कहा कि इसके जो अफ़ज़ल खान के जितने भी सैनिक हैं उनको पहाड़ी इलाकों का इतना ज्ञान नहीं है, तो उसने क्या किया, प्रतापगढ़ की चारों तरफ अपनी सेना को लगा दिया, छापेमारी कर दी। अफ़ज़ल खान को पता लग गया, अफ़ज़ल खान भी वहाँ पहुँच गए, लेकिन उसने क्या किया, रास्ते में खूब तबाही मचाई। मंदिर मस्जिद जो भी आ रहे थे, मंदिर हो गया, झुग्गी झोंपड़ियाँ, घर रहने के लोगों के जितने भी उनको मिल रहे थे सबको मार काट करता हुआ आ रहा था। इससे ताकि वो उसको लग रहा था कि ये सब वो करेगा तो शिवाजी शायद जल्दी हार मान जाए। तो शिवाजी महाराज को उसने संदेश पहुंचाया कि तुम मुझे मेरे किले वापस कर दो। तो शिवाजी ने उसे पत्र भिजवाया कि ठीक है, मैं तुम्हारे किले वापस कर दूंगा, पर तुम्हें खुद आना होगा, और मिलने की जगह बताई। दोनों में करार हो गया। दोनों ने कहा कि ठीक है, हम 10-10 अंगरक्षक लेकर के अपने मिलेंगे इस जगह पर। तो एक शिविर बनाया गया, वहाँ पर ये दोनों पहुँचे। उस शामियाने के अंदर वहाँ पर अफ़ज़ल खान बैठा हुआ था। जैसे ही शिव जी अंदर पहुंचा, शिवाजी को उसने बड़े अच्छे से आवो भगत किया, और वहाँ पर से वो दोनों ही थे, साथ में उनके वकील थे दोनों के, तो इन लोगों को ही अनुमति थी अंदर बैठने की। अफ़ज़ल खान के दिमाग में शिवाजी को मारने का ख्याल चल रहा था, पर वहाँ शिवाजी भी कुछ कम नहीं थे। वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने चिलकट पहन रखा था, और अपने कपड़ों के अंदर चिलकट था जो एक तरह से बॉडी प्रूफ बुलेट प्रूफ टाइप था, और अपने सर पर उन्होंने पगड़ी के अंदर स्टील डाला हुआ था। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उन्होंने अपने बाघ नख पहन रखा था। बाघ नख जो होता है बाघ के नाखूनों का बना होता है, जो बहुत ही पैना होता है। उन्होंने क्योंकि अपनी मुट्ठी बंद की हुई थी तो किसी को ही दिखाई नहीं दे पाया। तो अपनी पूरी तैयारी के साथ शिवाजी आए थे, क्योंकि ऐसा ही ये अफ़ज़ल खान बहुत पहले किसी और राजा के साथ कर चुका था। उसने इसी तरह से धोखे से जब उस राजा को बुलाया था, अकेले में पाके उसका गला दबा करके उसको मार दिया था। तो शिवाजी इस बात से जानता था। तो उसने क्या किया, अफ़ज़ल खान जैसे ही आगे बढ़ा शिवाजी को गले लगाने के लिए, तो उसने 5.5 फुट की शिवाजी को ज़ोर से दबा दिया। और एक बार को कहा जाता है कि शिवाजी का भी दम घुट गया था एकदम से, जब उसे इतने हट्टे कट्टे अफ़ज़ल खान ने दबाया था। तो शिवाजी ने ज़ोर से एकदम से प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हुए अपने बाघ नख से हमला कर दिया, और उसकी सारी आंतड़ियाँ जो थी अफ़ज़ल खान की निकाल दी। इसके कारण वो बहुत चिल्लाया, बहुत ज़्यादा चिल्लाया, और उसका अंगरक्षक को ये बात सुन के उसे बचाने के लिए आया, और उसने शिवाजी के ऊपर अटैक कर दिया। तो जैसे ही वो अटैक करने लगा, शिवाजी का अपना अंगरक्षक जिसका नाम था जीवा महाले, उसने उसके अफ़ज़ल खान के अंगरक्षक को रोक दिया, और उसने उसको मार दिया। सबसे पहले उसने एक हाथ काटा उसका, और उसके बाद उसने उसको तलवार से वार कर दिया। तो जीवा महाले के होने के कारण ही शिवाजी महाराज की जान बची। इसलिए मराठी में आज भी एक कहावत है कि होता जीवा महानुन वासला, यानी
तो महानुन वासला शिवा, तो होता जीवा महानुन वासला शिवा, मतलब शिवाजी अगर जिंदा है तो वो क्यों, क्योंकि जीवा ने उसे वरदान दिया, जीवा ने उसको बचाया था। तो इस तरह से हमें पता लगा कि किस तरह से अपना दिमाग यूज़ करने के बाद भी उसने शारीरिक रूप से वो छोटे थे, 5.5 फुट के थे, और उन्होंने उसको चकमा दे दिया अफजल खान को जो 7 फुट का था। जैसे ही चोट लगी, जैसे ही आंतड़ियाँ आई, हमला हुआ, तो अफजल खान एकदम से कहते हैं बाहर की तरफ भागा, और उसके जो लोग थे उसको छोटी सी एक पालकी में बिठा करके ले जाने लगे छुपा करके। लेकिन बाहर से उसका जो शिवाजी का जो एक और अंगरक्षक था बाहर खड़ा था, उसने जाके एकदम से हमला कर दिया और अफजल खान को वहीं पर ढेर होना पड़ा। तो इस तरह से 20 नवंबर 1659 को अफजल खान की मृत्यु हो गई। तो देखिए क्या विडंबना है, कहाँ तो वो शिवाजी को पकड़ने गया था, उसे किले वापस लेने गया था, और उसे लगा था कि वो बहुत लंबा हुष्ट पुष्ट है, उसकी सेना ज़्यादा है, बंदूक कर्मी ज़्यादा है, हाथी घोड़े ऊंट सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी उसको मौत ही सामने मिली। क्यों? क्योंकि कहते हैं शारीरिक शक्ति से ज़्यादा अगर आप दिमागी खेल खेलें तो सामने वाला दुश्मन भी हार सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो शिवाजी महाराज की ज़िंदगी का जो इंसिडेंट था ये आपको अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ठीक लगा, और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, हमें खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।